इसीलिए आपको लगता है कि हर दिन आप जब मेडिकल जाते हो वो चीज़ें इतनी महंगी क्यों हो रही है। भाई पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारा ही कंट्री रैंक 1 पे आ गई है इन्फ्लेशन के मामले में, हेल्थ सेक्टर इन्फ्लेशन के मामले में। आज आप मेडिकल स्टोर में जाओ, आपको हर दिन लगेगा कि ये मेडिसिन की प्राइस हमेशा बढ़ती चली जाए। आप देख सकते हैं 38,000 कुछ समथिंग्स उधर प्लस ही आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, प्लस ही आ रहा है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स आज की डेट में हम 15,000 रुपये में खरीद रहे हैं वो आने वाले समय में यानी कि 10 साल बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस है कि 2.5 गुना से भी प्लस हो रहा है। देखिए दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इन टॉपिक्स पर ना ही मैक्सिमम लोग बात करते हैं एंड दोस्तों ना ही इसको डीपली समझते हैं, यानी कि गहराई से कोई नहीं समझता। एंड ये जो टॉपिक है ये हम ना ही स्कूलों में सीख सकते हैं, ना ही हम कॉलेजों में सिखाई जाती है। एंड आप में से यदि कोई जानना चाहेगा तो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है, खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, तब जाके आप इसका जो है सही रिजल्ट पाते हो। और ये जो मैंने थंबनेल में आपको ये दिखाया हुआ है कोई क्लिकबेट नहीं है। कितनी तेजी से हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रही है, ये सारी चीजें जानना जो है आपका हक बनता है। वैसे अपने पेरेंट्स, बुजुर्ग या फिर दादा दादी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा, हम लोग जब तुम्हारे एज के थे उस समय यानी कि उतनी इन्फ्लेशन नहीं थी, यानी कि उतनी महंगाई नहीं थी जितनी की आज की डेट बढ़ी है। आज के दिनों में जो 30-40 रुपए में 1 किलो सब्जी मिल रही है वो उस टाइम 30-40 पैसे में मिलते थे। जबकि दोस्तों इन्फ्लेशन जो है वो उससे पहले से ही बढ़ती आ रही है। तो आज हम यही जानने वाले कि पास्ट में क्या इन्फ्लेशन रेट गया है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड इसके लिए हमें प्रैक्टिकली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो इन्फ्लेशन डेटा है वो हिस्टोरिकल डेटा है, कई सालों की यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट दी गई है। 2022 की आप यदि देखेंगे तो 6.70 के अराउंड था। यदि आप MOSP पोर्टल में जाओगे यहाँ पर भी आपको सेम रेट्स दिखाई जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी जो गवर्नमेंट साइट है ये फेक डेटा पब्लिश करती है, ये रियल डेटा है। एंड तकरीबन हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है 4-5% से यदि परफॉर्म कर रहा है तो इस सिचुएशन में हमारा इन्फ्लेशन रेट अच्छा माना जाता है, एवरेज माना जाता है। और दोस्तों आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है ये इन्फ्लेशन रेट कम नहीं लग रहा है? आज आप मेडिकल स्टोर में जाओ, आपको हर दिन लगेगा कि ये मेडिसिन की प्राइस हमेशा बढ़ती चली जा रही है। देखिए अलग अलग सेक्टर में हम देखेंगे कौन से सेक्टर में कितनी इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है। हेल्थ सेक्टर में, ग्रोसरी सेक्टर में, राशन सेक्टर में, उसी को FMCG कहते हैं। अगर दोस्तों यदि आप इकोनॉमिक्स टाइम पे विजिट करते हो, इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे हमारी जो पेट्रोल की प्राइस थी वो 1980 में 4 रुपये थी। एंड अभी आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो कितनी, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन बढ़ा है 2020-21 में बढ़ा है इसका। 1 अप्रैल को इसका प्राइस 69 रुपया था एंड मार्च 2021 तक इसका जो प्राइस है यहाँ पे 90 रुपये से प्लस हो चुका है। इसकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30% से चली गई। देखिए ये जो डेटा हमने पहले ये देखी थी कि 2021 में 5.13% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, 2022 में 6.70% से। ये एक्चुअली हर एक सेक्टर के प्रोडक्ट्स के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके डेटा पब्लिश करती है। एक हो गया एग्जांपल, पेट्रोल में अभी 30% की इन्फ्लेशन बढ़ी, तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं इसमें 1-2% से इन्फ्लेशन बढ़ा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट को एवरेज निकाला जाता है और उसको पब्लिश किया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2021 में सिर्फ पेट्रोल में ही 30% की इन्फ्लेशन रेट बढ़ी। अभी हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की, यानी कि मेडिकल सेक्टर की जो भी चीज़ें आती हैं। एंड दोस्तों ये जो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द करंट मेडिकल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। ये 2021 की डेटा है, 2022 की डेटा अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो है इंडिया का, यानी कि 14%। आप समझ सकते हैं चाइना में कितना 12% बढ़ा है, इंडोनेशिया में 10%। 2021 में उस समय यानी कि हमारी कंट्री में ही सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल सेक्टर में इन्फ्लेशन बढ़ा। इसीलिए आपको लगता है कि हर दिन आप जब मेडिकल जाते हो वो चीज़ें इतनी महंगी क्यों हो रही है। भाई पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारा ही कंट्री रैंक 1 पे आ गई है इन्फ्लेशन के मामले में, हेल्थ सेक्टर इन्फ्लेशन के मामले में। एंड हमारा डेटा क्या कहता है, 5.5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 6.5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यानी कि जो आज मेडिकल से मेडिसिन लोगे 100 रुपये में लोगे तो अगले साल 114 हो जाएगा। अगर मान लिया इस साल 1 लाख रुपये लग गया आपका मेडिसिन में ही, तो अगले साल सेम मेडिसिन प्रोडक्ट्स 1,14,000 लगेंगे। ये हुआ इन्फ्लेशन हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है इन्फ्लेशन। अभी हम FMCG में जाएंगे, यानी कि ग्रोसरी राशन चीज़ें में जाएंगे। आप देखते जाना यहाँ पे कौन कौन सी सेक्टर में कितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तेल में बढ़ा है 13% जो आप खाते हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.6%। और ये जो डेटा है 2022 का डेटा है, 2023 का अभी तक पब्लिश नहीं किया है।
सोप एंड अनदर एमिनिटीज़ में आप देख सकते हैं 9% से यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि साबुन या फिर उससे रिलेटेड जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह है। ब्रेड एंड बिस्किट्स में आप देख सकते हैं 9.6% एंड 7.6% से बढ़ा है, यानी कि ब्रेड में 9.6 एंड बिस्किट्स में 7.6% से यहाँ पे ग्रोथ हुई है। बट दोस्तों एक्चुअल में जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये सब का सारा एवरेज निकाल के। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी सेक्टर में 14% गया हुआ, किसी सेक्टर में 30% पे चला गया था इन्फ्लेशन, एंड एक भी सेक्टर हमने नहीं देखा कि जहाँ पे 1-2% ही इन्फ्लेशन रह गया, 7 से कम ही नहीं है। तो ऐसे में हम कैलकुलेट करना चाहेंगे हर साल दोस्तों 10% का जो इन्फ्लेशन रेट वो है यहाँ पे बढ़ ही रहा है। आपने देखा है एक भी सेक्टर में 7% तो कम गया ही नहीं है, 7 से दुगना जा रहा है, 14% 16% जा रहा है, लेकिन 7 से कम नहीं आ रहा है। तो हम एवरेज कैलकुलेट हम 10 ही करेंगे, यानी कि हर साल 10% से इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ ही रहा है। अब जो समझ लीजिए, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे, गूगल की कैलकुलेटर में आप जाना। यहाँ पे हम क्या करें कि मिनिमम अमाउंट हम 15,000 को पकड़ लेते हैं। ये प्रोडक्ट 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे इसकी वैल्यू, 15,000 को क्या करेंगे कि 10% से हम प्लस करते जाएंगे 10 बार, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 38,000 कुछ समथिंग्स उधर प्लस ही आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, प्लस ही आ रहा है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स आज की डेट में हम 15,000 रुपये में खरीद रहे हैं वो आने वाले समय में यानी कि 10 साल बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस है कि 2.5 गुना से भी प्लस हो रहा है। दोस्तों इतनी तेज़ी से यहाँ पे हमारी जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे अपनी खुद की जो इनकम है वो मल्टीप्लाई करने की बहुत ज़रूरी है। इनकम सोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए एक बात आपको मैं बताता हूँ, तो मेरा एक दोस्त तो नहीं बट वो मेरे काफ़ी सीनियर ही थे। वो आज की डेट में क्या करता है कि टाटा स्टील में जॉब करता है। वो मेरे से 2022 में मिला था, तो उस टाइम कह रहा था कि हमारी जो सैलरी है 39,000 है, नहीं आने वाले साल यानी कि 2023 में 40,000 कुछ समथिंग होने वाला है। एंड उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि इन्फ्लेशन क्या होती है। तो उसने मुझे बताया कि हमारी जो सैलरी है हर साल इसी प्रकार से ग्रोथ करती रहती है, हर साल बढ़ती रहती है। हालांकि उसने मुझे ये नहीं बताया कि ये जो सैलरी बढ़ रही है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बढ़ रही है या फिर हमारा धीरे धीरे प्रमोशन हो रहा है। मैंने सोचा शायद उनका प्रमोशन धीरे धीरे हो रहा होगा, बट दोस्तों आप यदि कैलकुलेट करोगे उनका जो सैलरी है वो 5-6% से ही ग्रोथ कर रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट के कुछ बराबर ही है। यानी कि जो डेटा में दिया गया इन्फ्लेशन रेट है उसी के बराबर से ही वो बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में इन्फ्लेशन तो यहाँ है भाई। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी उनको भी मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।